हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसको आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी। चैप्टर नंबर 10 अपने पास है हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव जो वो हम देख रहे थे हेलोजन व्युत्पन्न। इसमें मैंने आपको कल तक बताया था रासायनिक गुण अपने चल रहे हैं एल्किल हैलाइड के, जिसमें अपने कल तक जो रिएक्शंस देखी है उसके जस्ट आगे की जो रिएक्शंस है वो आज देख रहे हैं। कल हमने विलोपन अभिक्रिया देखी थी जिसको मैंने पूरा विस्तार से बताया था। इसमें एक शेडजेफ का रूल था, उसको अपन ने कल देखा था। इसके बाद में आज की जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनमें आज अपन देखेंगे एक तो धातुओं के साथ अभिक्रिया और एक देखेंगे अपचयन। धातुओं के साथ अभिक्रिया मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन धातुओं के साथ मेटल के साथ कर दी जाए तो क्या प्रोडक्ट जो है वो बनने की संभावना यहाँ पर होती है। तो इसके लिए अपने पास जो धातुओं के साथ अभिक्रिया है उसमें अपन आज देखेंगे वुड्स अभिक्रिया, लिथियम से अभिक्रिया, जिंक से, विनार अभिकर्मक से और लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। इस प्रकार से अपने पास 5 अभिक्रियाएँ हैं जो कि धातुओं के साथ है, जिनमें एग्जाम में हर साल एक तो आई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा एक तो इनमें से। फिर एक आएगी अपचयन रिएक्शन। तो इनको अपने को क्या 1 बाय 1 स्टडी करना है। ये आपके एज ए नोट्स के रूप में तैयार है, इसको आप 1 बाय 1 स्टडी करते जाइए और यहाँ पर अपन प्रत्येक को स्टडी के रूप में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर अपना है रिएक्ट विद मेटल्स। अपना जो आज का टॉपिक है वो है यहाँ पर रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल्स मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में अपनी जो पहली रिएक्शन है नंबर 1 वो है यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, उसके नाम से ही है वुड्स रिएक्शन। इसमें होता क्या है, रासायनिक गुणों का है अपने पास एल्किल हैलाइड का, तो अपने पास ये RX है। इसके अपने को लेने पड़ते हैं 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर RX हैं, उस RX के 2 मॉलिक्यूल की क्रिया हमें करवानी पड़ती है सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ, 2 सोडियम। तो 2RX + 2Na इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास होता है उपस्थिति के रूप में शुष्क ईथर। शुष्क ईथर जो है इसके प्रेजेंस में हम इसी रिएक्शन को करवाते हैं, तो यहाँ से बनता है अपने पास प्रोडक्ट। ये रिएक्शन 2 होती हैं, एक तो इस टाइप की रिएक्शन है, एक अपने पास होती है पहले इस टाइप की देख लेते हैं। यदि यहाँ पर R जो अपने पास R बराबर जैसे यहाँ पर अपन रख लेते हैं CH3 एंड X जो है इसके बराबर हम रख लेते हैं जैसे Br, तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ से देखिए 2 RX हैं, तो R बराबर अपने CH3, X बराबर Br रखा है, CH3Br प्लस 2 Na के मॉलिक्यूल हैं 2Na प्लस एक और अपने पास है CH3Br, ये आ गया अपने पास CH3Br। इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पर अपने पास है शुष्क ईथर, उपस्थिति के रूप में अपने पास है यहाँ पर शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर जब अपन लेते हैं तो यहाँ से रिएक्शन होती है, तो यहाँ से ये देखो सोडियम Na+ है, यहाँ ये माइनस का है और ये Br यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 Na 2 Br के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, 2Na और Br2 = 2Na Br। तो यहाँ से CH3 जो बाहर की साइड में है वो अपने पास क्या बचा है CH3 और CH3 प्लस जो अंदर की साइड में है वो अपने पास है यहाँ पर 2Na Br। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड अलग निकल गया और ये जो बना है ये अपने पास हो गया यहाँ से एथेन का मॉलिक्यूल, तो यहाँ से एथेन निकल जाता है। इसी प्रकार से इसकी दूसरी जो रिएक्शन आती है, आप रिएक्शन ध्यान रखेंगे, एक तो इस टाइप की आती है और एक रिएक्शन यहाँ पर आती है अपने पास, वो आती है RX प्लस RX प्लस R' प्लस 2Na इस प्रकार की, और उपस्थिति के रूप में यहाँ पर फिर से है शुष्क ईथर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब मैं इस रिएक्शन में R बराबर ले लेता हूँ, यदि R बराबर मैं यहाँ से ले रहा हूँ CH3, R बराबर मैं यहाँ ले रहा हूँ CH3। ठीक है, और जो R' है R' उसके बराबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर C2H5, ये हो गया अपने पास R' C2H5, और X जो है उसके बराबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ Br। तो या तब क्या होगा यहाँ से R बराबर अपने CH3 लिया है तो ये हो जाएगा CH3, X बराबर हो गया Br।
तो ये हो गया CH3Br प्लस दूसरा अपने पास है R-X, उससे पहले सोडियम है, 2 सोडियम यहाँ रख देते हैं 2Na प्लस R-X का मतलब हो गया CH3 के बाद में दूसरा R-, का मतलब C2H5 है, C2H5 इज इक्वल टू, अब यहाँ से प्रोडक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर है अपने पास शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये माइनस का Na+ का जो कि 2 है, तो 2Na+ जो है वो 2Br माइनस के साथ रिएक्शन करके 2NaBr बना देंगे। बाहर की साइड में क्या बच गया है CH3 और यहाँ पर बच गया है C2H5 प्लस अंदर साइड में क्या बच गया 2NaBr, यहाँ गया 2NaBr। तो ये जो अपने को प्राप्त हुआ है वो क्या है यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये अपने पास आ गया प्रोपेन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाती है। अपन इसी के जैसे फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। फिटिंग में हम R की जगह क्या लेंगे, यहाँ पर बेंजीन लेंगे जो आगे आने वाली है एरोमेटिक रिएक्शंस में, वो देखेंगे। एक हम यहाँ पर वुड्स फिटिंग भी रिएक्शन देखेंगे, यानी फिटिंग रिएक्शन आएगी तो एरोमेटिक वाले होनी चाहिए और वुड्स फिटिंग आनी चाहिए तो एक एरोमेटिक वाले और एक जो है एल्किल समूह होना चाहिए। ये अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसके अलावा साइक्लो कंपाउंड जो होता है उनका अपन करवा सकते हैं, जिसमें अपने पास क्या है साइक्लिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक वाले जो है वो नहीं हो सकती, तो उसके अपन वुड्स रिएक्शन जो है वो ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, आप बेंजीन नहीं लेंगे, इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन है और इसकी जगह अब यहाँ पर अपने Br लिख दिया, तो ये ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हो गया, 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ करा सकते हो, तो इससे जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है, ठीक है। Br इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड यदि जुड़ जाता है तो बन जाएगा यहाँ से शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ से निकलेगा वैसे ही 2Na 2Br के साथ रिएक्शन करेगा 2NaBr, तो यहाँ निकल जाएगा 2NaBr प्लस इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 2 साइक्लिक कंपाउंड जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं बाईसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको बोलते हैं बाईसाइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन वो कंप्लीट होती है, जिसके अंतर्गत R ये आ सकते हैं और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मेन चीज़ है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन की फॉर्मेशन या एल्केन का बनना यहाँ से होता है, एल्केन बनती है। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन दीजिए जिससे एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण होता हो, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए वो अपने को ध्यान होना चाहिए। ये रिएक्शन एग्जाम के लिए कैसे आती है, एग्जाम के लिए रिएक्शन ऐसे आती है जैसे कि ये लिखा होता है RX, यहाँ पर लिखा होता है Na शुष्क ईथर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि 2 सोडियम चाहिए, 2 RX चाहिए, शुष्क ईथर की प्रेजेंस है इसलिए, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए रिएक्शन कैसे होगी। ये छोटी सी रिएक्शन अपने पास है, ये है यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया के बाद में अपने पास ये कंप्लीट होती है। नंबर 2 आती है अपने पास लिथियम से अभिक्रिया। लिथियम से अभिक्रिया, लिथियम से अभिक्रिया, रिएक्ट विद लिथियम। लिथियम से जब अभिक्रिया होती है किसकी, एल्किल हैलाइड की, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो अपने पास एल्किल हैलाइड है RX प्लस, इसकी रिएक्शन करते हैं लिथियम के साथ, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, इसकी रिएक्शन भी ईथर के साथ ही होती है। प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर ईथर, यहाँ शुष्क ईथर नहीं लेके यहाँ पर ईथर लेते हैं, ईथर के साथ ये रिएक्शन जो है वो यहाँ से कंप्लीट होती है। तो ये रिएक्शन इसके साथ हो रही है, तो यहाँ पर कितने इसके मॉलिक्यूल चाहिए, कितने इसके चाहिए, वो अपने को थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर R बराबर मैं लिख के रख लेता हूँ CH3, X बराबर मैं रख लेता हूँ Br, CH3Br प्लस 2Li, 2 मॉलिक्यूल हैं प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, तो इसका प्रोडक्ट इस प्रकार से आएगा, 2 तो CH3Br हैं, CH3Br 2 अपने पास हैं, ठीक है। और
यदि 2 से काम चल रहा है तो 2 से नहीं तो 1 से हो रही है तो रिएक्शन 1 से भी करा सकते हैं आप। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन 1 से हो जाएगी, क्योंकि 2 तो दोनों लेते हैं तो ये कोई फ़ायदा वाला मेरे को लग नहीं रहा काम। तो मैं यहाँ से अभी 1 से करवा के देखता हूँ 1 से होती है क्या। यदि मैं 1 लेता हूँ तो CH3Br और Li 2 हैं, मेरे हिसाब से 1 से हो जाएगी। देखो यहाँ से Li 2 हैं इज इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं ईथर, तो यहाँ से 1 से हो जाएगा काम। कैसे? इसका जो Li है प्लस का है, अपने को पता है प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ से एक Li जो है वो यहाँ से रिएक्शन कर लेगा यहाँ से, तो LiBr और दूसरा Li है ना वो इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो एक तो CH3Li बन जाएगा, CH3Li, इसका CH3 इसके Li से रिएक्शन करेगा CH3Li, और दूसरा है LiBr प्लस LiBr। तो ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो गए। इसको बोलते हैं मिथाइल लिथियम, ये एक ऑर्गेनो कंपाउंड हो गया, ठीक है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, कार्ब लिथियम कंपाउंड जो होता है ना वो हो गया कार्ब लिथियम यौगिक। मिथाइल लिथियम, मेथिल लिथियम, मेथिल लिथियम, ठीक है, ये अपने को प्राप्त हो गया। इसके अलावा LiBr अपने को अलग से प्राप्त हो गया। तो इस रिएक्शन में अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, CH3Li प्लस LiBr। यहाँ यदि देखते हैं तो क्या आता है RLi प्लस LiX, इस प्रकार से। तो ये प्रोडक्ट जो अपने को इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। तो ये रिएक्शन थी लिथियम से अभिक्रिया। लिथियम की अभिक्रिया, इसके साथ R बराबर आप चेंज करोगे तो जो भी चेंज करते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन एग्जाम में आती है तो यही आती है, RX लिखा हुआ आता है, ठीक है, यहाँ पर Li लिखा होता है, यहाँ पर लिथियम लिखा हुआ आता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि लिथियम के प्रेजेंस में लिथियम जो लिखा हो वो, और यहाँ पर अपने पास Li और यहाँ पर है ईथर। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो अपने को इसको देख के पता लगाना है कि इसके कितने मॉलिक्यूल, इसके 1। जैसे वहाँ पर अपने देखा था सोडियम के अपने 2 लिए थे, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना, 2 सोडियम लिए थे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर जो है वो कितना लेंगे, 1 ही लेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, जबकि वैलेंसी इसकी भी 1 ही है और वैलेंसी उसकी भी 1 ही है, लेकिन तरीका जो है वो इसका थोड़ा चेंज है। उससे एल्केन बना था, इससे जो मेथिल लिथियम वो बना है कार्ब लिथियम कंपाउंड। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। यह जो है इस रिएक्शन को अपन वुड्स नहीं बोल सकते, वुड्स रिएक्शन तभी बोलेंगे जब सोडियम जो है वो रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पर लिथियम से अभिक्रिया। ये थी रिएक्शन नंबर अपने पास 2। जो भी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसमें से रिएक्शन जो है वो उतारिए और इसको लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो जो है उसको आप सेव मोड पर कर सकते हैं, तो इसको आप बार बार जो है नेट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और याद करने की जो ट्रिक्स है वो अपना सकते हैं। अगला है अपने पास जिंक से अभिक्रिया नंबर 3। जिंक से अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया। जो भी आप वीडियोस देखते हैं, इस वीडियोस में कई बार आपकी बफरिंग होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो अपने जो वीडियोस बनते हैं वो सारे HD में बनते हैं। तो इसको आपके यदि नहीं चल पा रहा कई बार HD में, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें 3 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स पर आप क्लिक करोगे तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ था, क्लिक करने के बाद में आपको किस मोड पर देखना है, 144 है या 360 वाले मोड पर देखना है, 720 के मोड पर देखना है, मतलब अलग अलग आते हैं ना, ये 240 के मोड पर देखना है, 720, 360, 240 कितना आता है वो, 144 कितना आता है, आपको जो जिस DPI पर देखना है उस पर आप देख सकते हैं। तो हम तो क्या इसको मैक्सिमम जो DPI है उस पर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको HD बोलते हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, यदि बफरिंग हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको 3 डॉट्स को क्लिक करें और वहाँ से आप जो भी आप मोड चूज़ करना चाहते, जितना आप कम पर चूज़ करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, ये वीडियो जो वो जल्दी खुलेगा, जल्दी चलेगा। लेकिन इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपकी थोड़ी सी डाउन आएगी, बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी सी आपको डाउन दिखेगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ये एक माइंड ऑफ, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में है, आपको यदि ध्यान नहीं है तो। जिंक से अभिक्रिया, जिंक अपने पास है Zn, तो यहाँ पर अपने पास हो गया ये RX, इसकी रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, ये इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं डालते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, क्यों है मैं अभी बताऊँगा आपको। इसमें क्या होता है कि RX जो है इसके 2 लेते हैं, यहाँ पर ये लेते हैं 2RX, और Zn जो है वो अपने पास इसका लेते हैं 2 Zn लेंगे। अब कैसे काम करेगा वो अभी अपन देखेंगे, 2RX और 2 Zn, ठीक है। तो कैसे काम करेगा अभी देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि RX 2 अपने पास RX प्लस Zn अपने पास 2 हैं,
ठीक है। तो यहाँ से हो गया Zn और एक हो गया अपने पास Zn दो हो गए, प्लस अपने पास जो Rx है वो एक और है Rx। इस रिएक्शन को देखना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में इसका जो एक Zn है वो इसके दो अक्ष को ले जाएगा इस पर, क्योंकि Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो Znx2 ये आ जाएगा। और ये Zn जो है वो डायरेक्ट इसके साथ और इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो मैंने जो बार लिखा है वो है अपने पास RZnR अंदर हो गया Znx2 प्लस Znx2 ठीक है। और ये RZnR ये अपने पास प्राप्त हुआ है। ये जो है इसको बोलते हैं स्पेशल नाम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ऐसे आता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या है, तो RZnR जो है उसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि R बराबर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर CH3, X बराबर मैं रख देता हूँ Br, CH3Br प्लस Zn और Zn, ठीक है, दो हो गई, प्लस इसकी रिएक्शन में Rx के साथ करवा देता हूँ Rx, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ZnBr, ये Zn और इस प्रकार से X ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ZnBr, X बराबर X रख देता हूँ यहाँ पर मैं, R बराबर CH3 है और X बराबर मैंने क्या रखा है यहाँ पर Br। याद रखने के लिए दो अलग अलग नहीं लेंगे, एक जैसा ले लीजिए यहाँ से। तो ZnBr2 बार की साइड में क्या बचा, CH3 फिर Zn फिर CH3 Zn CH3, ठीक है। इस प्रकार से आ गया CH3 Zn CH3। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल जिंक। एक तो अपने पास आ गया डाईमेथिल जिंक जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक प्लस जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो अपने पास आ गया ZnBr2। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या है, तो डाई एल्काइल जिंक जो होता है उसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहा जाता है। ये होगी अपने पास जिंक से अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट से आती है। इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल से सरल है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो है इसके बाद में अगला जो अपने पास आ रहा है, अगली जो रिएक्शन अपने पास आ रही है जिंक के साथ अभिक्रिया में, इसके बाद में ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ, नंबर 4 ग्रीनयार अभिकर्मक का निर्माण, साथ नहीं है, ग्रीनयार अभिकर्मक का निर्माण। ग्रीनयार अभिकर्मक जो है वो कैसे बनता है, तो इसके लिए Mg के साथ अभिक्रिया होती है। देखो सबके अलग अलग चल रही है, वुड्स अभिक्रिया सोडियम के साथ, ये लिख लीजिए साइड में, लिथियम के साथ है ही, जिंक के साथ है ही, ग्रीनयार Mg के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, Rx जो है वो Mg के साथ रिएक्शन करेगा और इसके अंदर फिर से है यहाँ पर शुष्क ईथर जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इज इक्वल टू यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसे आता है, इसका जो R है, जैसे R बराबर में रख लेता हूँ CH3 और Br, CH3Br, Mg अपने पास है, जो इसके अंदर शुष्क ईथर वाला जो है वो प्रोडक्ट सिस्टम बनाएंगे, शुष्क ईथर के अंदर इसको डालेंगे, तो यहाँ से Mg जो है ये Mg इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से बना लेगा CH3MgBr, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पर क्या आ गया, RMgX ये आ गया। ये जो आया है इसको बोलते हैं ग्रीनयार अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम X बराबर हो गया यहाँ पर हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। मेथिल, इसका नाम हो जाएगा ऐसे मेथिल, Mg हो गया यहाँ पर मैग्नीशियम, Br आ गए यहाँ पर ब्रोमाइड। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड भी बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड RMgX ग्रीनयार अभिकर्मक, इसी के नाम होते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे बनता है ग्रीनहाउस अभिकर्मक। इसके केमिकल रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा है, वो अपन आगे देखने वाले हैं। आगे जो रिएक्शन एल्कोहल फिनोल ईथर वाली रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन आएगी, सब में ये आने वाला है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, ग्रीनहाउस अभिकर्मक बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक जो है वो यही है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इसको कई नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये होता है ग्रीनहाउस अभिकर्मक का निर्माण, RMgX ग्रीनहाउस अभिकर्मक। ग्रीनहाउस अभिकर्मक का जो निर्माण है वो हो गया। इसके बाद में अपने पास रिएक्शन है नंबर 5, लेड सोडियम, लेड सोडियम, लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया, लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया, इस प्रकार से। तो लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया किसकी? RX की, RX की लेड सोडियम PbNa के साथ अभिक्रिया अपने को करवानी है, ठीक है। ये होता है अपने पास RX PbNa ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन ये होती है। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि इसके 4 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ से और इसके भी 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ये ध्यान रखना है, इसके 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। कैसे आता है? R बराबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3, X बराबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर Br, CH3 Br, इसके 4 मॉलिक्यूल हैं प्लस 4 अपने पास हैं PbNa, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड सोडियम PbNa लेड, ठीक है। तो लेड सोडियम, तो यहाँ से रिएक्शन होती है इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या होता है, इसके जो 4CH3 ले सकते हो, यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। मैं C2H5 ले लेता हूँ क्योंकि पिछली रिएक्शन में मैंने यहाँ पर CH3 लिख के देखा ना, C2H5Br। तो यहाँ से देखिए इसके C2H5 जो है वो 4 Pb में के साथ रिएक्शन करेंगे, तो एक Pb जो है वो 4 C2H5 के साथ रिएक्शन करेगा। ये थोड़ा सा समझने का है। C2H5 अपने पास 4 है और Pb इसके साथ 1 जुड़ेगा, Pb1, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड या TEL के नाम से इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार आता है TEL, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये आपकी जो IIT वगैरह के जो एग्जाम होते हैं इसके अंतर्गत पूछते हैं TEL, ठीक है। तो टेट्रा एथिल लेड प्लस इसमें Pb 4 थे, 4 में से 1 काम आ गया तो 3 Pb यहाँ से फ्री हो गई, 3 Pb यहाँ से आउट कर दिया अपन ने और इसके 4 Na बचे अब, और 4 ही बच गए इसके साथ Br। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4NaBr, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये सिंपल सी रिएक्शन है, मेन ये है। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकता हूँ, R तो अपने पास है 4 बार और ये Pb के साथ जुड़ गया, ठीक है। टेट्रा एल्किल लेड, ठीक है, प्लस 3 Pb यहाँ से आउट हो गए, प्लस बच गए 4 Na और 4X, 4 NaX, ये बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया, जिससे TEL बनता है, टेट्रा एथिल लेड, जो कि मेन रिएक्शन। तो ये है लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लेड सोडियम मिश्र धातु के बाद में अपने पास जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है यहाँ पर अपचयन, जो कि आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सब तो आपने 11th क्लास में पूरा पढ़ा इसे। तो अपने पास RX है, एल्किल हैलाइड RX है, इसका अपने को अपचयन करवाना है, यह हो गया H2, ठीक है। तो RX जो है वो H2 के साथ रिएक्शन करेगा, अपचयन है। तो यहाँ पर उपस्थिति के रूप में क्या क्या हो सकता है, देखिए ZnHCl हो सकता है, ठीक है। उपस्थिति के रूप में मैं यहाँ लिख सकता हूँ ZnHCl लिख सकता हूँ, Zn/HCl लिख सकता हूँ, या NaC2H5OH लिख सकता हूँ, देखी हुई रिएक्शन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख सकता हूँ, LiAlS4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ सकता है। NaBH4 भी आ सकता है, इसको साइड में लिख लेना आप, NaBH4 भी आ सकता है, ठीक है। रेड फास्फोरस और Pb भी आ सकता है। इसके अलावा निकल, Pd, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम भी आ सकता है। ये ध्यान रखेंगे कि इनमें से ये अपचायक जो हैं वो सारे सारे आ सकते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अपचायक। अपचायक मतलब अपचयन की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले अपचायक। तो अपचायक है सारे, इनमें से अपन कोई सा भी लिख सकते हैं। इजिकल टू यहाँ पर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो सिंपल है इसका, H2 है तो इसको H और H के रूप में लिख सकते हैं,
जिसमें से ये एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ ये माइनस का और ये प्लस का। तो इसका जो H है वो इसके X माइनस से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से HX बना लेगा। इसका R है वो इसके H के साथ रिएक्शन करेगा, RH बना लिया, RH प्लस यहाँ से क्या आ गया, इसका जो H है, इसका एक H वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ से क्या क्या हुआ है, इसका R इसके H से रिएक्शन किया RH, इसका H इसके X से रिएक्शन करेगा तो HX, तो ये बन जाएगा यहाँ से एल्केन। यहाँ से भी एल्केन की फॉर्मेशन होती है, तो जितने कार्बन लिए उतने कार्बन का अपने को एल्केन जो वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए CH3 बराबर यहाँ पर अपने पास है Br, CH3Br प्लस H और H ये H2 के साथ है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर ZnHCl, ये कुछ भी ले सकते हैं ZnHCl, या और मैंने जो अपसाइक लिख रखी है इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसका H प्लस है तो इसके Br माइनस से रिएक्शन करेगा, तो इसका CH3 इसके H के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से बना लेगा CH4 यानी मेथेन प्लस इसका H है इसके Br के साथ रिएक्शन करेगा तो HBr। तो यहाँ से मेथेन की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये अपचेन वाली रिएक्शन है, ये भी एक एल्केन की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, जिसके अंतर्गत एग्जाम में आ सकता है RX है, और यहाँ पर निकल PT और PD लिखा हुआ, PD लिखा हुआ, H2 नहीं लिखेंगे, इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको, निकल PT और PD में से कोई सा भी आ गया यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार से, और इनमें से और कोई सा भी आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से जो एल्केन की प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, रिडक्शन प्रोसीजर। तो आपको ये जो सारी रिएक्शंस है आज अपने देखी हैं धातुओं से अभिक्रिया, जिनमें अपने 5 रिएक्शंस देखी है, अपचेन की रिएक्शन देखी है, बिल्कुल से समझ में आ गई होगी। इसको आप याद करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, लिख के जितना याद करोगे उतना ही ये आपको याद होती जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो बनाया वीडियो जो है बिल्कुल से आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लिए नई अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।